आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कथन दिया है कि एक समान त्वरण से ऊपर की ओर चल रहे लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से हमेशा अधिक होता है और कारण उसके लिए हमको ये दिया है कि भार अर्थात पृथ्वी तल पर जो भार है वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में हमको कारण तथा कथन का सत्यापन करके ये बताना है कि दोनों सत्य है अथवा असत्य है, कि दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। यदि कारण व कथन दोनों ही सत्य हुए तो उस दशा पे हमको ये भी देखना है कि कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, उस आधार पर हम ये बता पाएंगे आपको कि दिए गए इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न के लिए सही है। तो कथन में क्या कह रहा है दोबारा देख लेते हैं। एक समान त्वरण से ऊपर की ओर चल रही है लिफ्ट। ठीक है, अब लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति का आभासी भार जो होगा उसके वास्तविक भार से हमेशा अधिक होगा, ऐसा प्रश्न में कहा कथन में। ठीक है, तो कथन जो दिया है वो तो हमको सत्य दिया है। ठीक, कारण भी सत्य दिया है। अब कैसे दिया है सत्यापन हम कर लेते हैं। तो कथन की बात करते हैं। कथन में दिया है एक समान त्वरण से ऊपर चल रही लिफ्ट है। ठीक, आभासी भार वास्तविक भार के बारे में बात की गई है। तो आभासी भार वास्तविक भार होता क्या है वो देख लेते हैं। तो जो भार रहता है वो क्या रहता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण लिख देते हैं। द्रव्यमान, इसके साथ में त्वरण का मान आता है लेकिन त्वरण रहता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये तो बात हो गई हमारे भार की। और ये भार हमको महसूस कैसे होता है, जैसे कि हम है यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों, तो उसके पश्चात हमारे पैरों पे एक बल हमको महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इस सतह पर हम खड़े हैं तो हमारा जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान केंद्र से नीचे की ओर सदैव एक बल लगता है। ठीक है, तो वो जो बल लगेगा द्रव्यमान सतह से द्रव्यमान केंद्र से नीचे की ओर, वो बल क्या रहेगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, जो भार के रूप में महसूस होता है। हमको कैसे महसूस होगा दोस्तों, जितना बल हम नीचे लगा रहे उतना ही बल सतह जो है वो प्रतिक्रिया बल लगा रही है हमारे पैरों पर ऊपर की ओर। ठीक है, तो पैरों पर जो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लग रही है वो हमको पैरों पर ऊपर की ओर लगने वाले बल के रूप में महसूस होगी, जिसको हम कहेंगे आभासी भार। और ये आभासी भार क्या रहेगा, हमको आभास होगा कि हमारा ये भार है। ठीक है, तो आभासी भार का मान जो है वो हमारे पैर पर लग रहे प्रतिक्रिया बल की वजह से आती है। तो पैर पर लग रहा प्रतिक्रिया बल सदैव W बराबर mg के बराबर होता है यदि हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था पर है तो। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था की स्थिति कब होती है, जब लिफ्ट जो है वो रुका हुआ है या जिस सतह पर हम खड़े वो सतह स्थिर है। अब साम्यावस्था की स्थिति में द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण उस पर जो लग रहा है, ठीक है, यही भार के बराबर होगा। तो ये तो हो गया वास्तविक भार। आभासी भार भी इसी के बराबर होगा। तो आभासी भार मतलब बल, और बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो कुल त्वरण वहां पर केवल गुरुत्वीय त्वरण की वजह से लग रहा है, तो वास्तविक भार हमको प्राप्त हो रहा है। आभासी भार की बात करें तो त्वरण का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि नीचे की तरफ त्वरण लग रहा है तो उसकी वजह से ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, तो हम मानते हैं कि जितना त्वरण नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, उतना ही त्वरण वाला बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण वाला A बराबर में G हो जाएगा। ठीक है, हमको जो महसूस हो रहा है F, यहाँ पर देख लेते हैं F बराबर में ma जो महसूस हो रहा है, तो द्रव्यमान तो हमारा वही है, A जो है वो G के बराबर हो जाएगा। और यही A त्वरण जो है मतलब G के बराबर वाला त्वरण वो ऊपर की ओर लग रहा है, ऐसा हमको महसूस होगा प्रतिक्रिया बल में। ठीक, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो हमको जो महसूस हो रहा है बल, ठीक है, वो तो mg था ही। ठीक है, अब उसके साथ में एक और त्वरण आ गया तो परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा m, और उसके साथ में गुने में रहेगा a धन a डैश। a डैश त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही है तो। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ma धन ma डैश ऐसा लिख सकते हैं। ये किसका मान है, ये आभासी भार का मान है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की ओर चल रही है तब, तो आभासी भार जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में ma धन ma डैश। ma का मान mg के बराबर है अर्थात w के बराबर है, तो w धन ma डैश ये हो जाएगा हमारा आभासी भार, जिसको w हम लिख लेते हैं WV या फिर W वर्चुअल या फिर W आभासी ही लिख लेते हैं। तो W आभासी का मान जो है मतलब आभासी भार का मान वो वास्तविक भार से कितना अधिक आ रहा है, जितने त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रहा है उससे द्रव्यमान का गुना कर दे उतना अधिक आ रहा है। ठीक है, मतलब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है तो ऊपर की तरफ भी त्वरण लग रहा है, उसको धनात्मक लेंगे, और ऊपर की ओर जो त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर वाला बल लग रहा है वो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से W धन ma डैश जो है वो हमारा आभासी भार हो जाएगा, जो हमको ज्यादा महसूस हो रहा है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा है। नीचे की ओर गति करेगा तो त्वरण का मान जो है वो नीचे की ओर आएगा, A डैश का मान जो है वो। ठीक है,
तो यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा और हमको आभासी भार जो है वास्तविक भार से कम महसूस होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था की स्थिति पे तो आभासी वास्तविक बराबर होता है, लेकिन साम्यावस्था नहीं है, ऊपर की ओर त्वरित है, तो हमको भार जो है वो अधिक महसूस होगा, और नीचे की ओर त्वरित है तो भार जो है वो कम महसूस होगा। लेकिन लिफ्ट यदि गति कर रही है और त्वरित गति नहीं है, एक समान गति है, तो हमको भार जो है वो वास्तविक भार महसूस होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा बल लग रहा है गुरुत्वीय बल की वजह से वो महसूस होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है, एक समान त्वरण, त्वरण का मान दे दिया है, तो त्वरण से ऊपर जा रही है लिफ्ट, ए डैश मानकर चलते हैं, तो खड़ा जो व्यक्ति है उसका आभासी भार वास्तविक भार से हमेशा अधिक होता है। अधिक होता है दोस्तों, देखिए यहाँ हमने हाईलाइट करके बताया कि आभासी भार से वास्तविक भार जो है उसका मान कम है, तभी हमने यहाँ वास्तविक भार पे एम ए डैश जो जोड़ा है, तभी जाकर आभासी भार का मान मिला है। तो वास्तविक भार से कुछ और अतिरिक्त बल जोड़ेंगे तो आभासी भार का मान पता चलेगा। इससे साबित होता है कि आभासी भार हमको अधिक महसूस होगा यदि लिफ्ट ऊपर की ओर है तो। ठीक, तो आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है, ये तो सत्य है, सत्यापन हमने किया है। कारण देखते हैं, भार पृथ्वी तल पर हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, तो हम पृथ्वी तल पर खड़े मानकर चलते हैं, तो हमारा जो भार होगा यहाँ पर देख लेते हैं, ये हम है मानकर चलते हैं। ठीक है, केवल मानने के लिए चित्र बनाया गया है। तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा, उस बल को संतुलित करने के लिए ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जो सतह हम पर लगाएगा, और ये सतह हम पर जो बल लगा रहा है वो हमको हमारे पैरों पर महसूस होगा, तो वही जो है हमारा भार महसूस होता है। ठीक है, तो भार जो है वो सदैव पृथ्वी तल पर जो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसके बराबर होगा, अर्थात समान बल के बराबर होता है। ठीक है, समान बल यहाँ पर कितना लग रहा है, समान बल जितना गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके बराबर का मान है, तभी यहाँ ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था की स्थिति है। ठीक है, तो भार जो है पृथ्वी तल पर हमेशा नीचे की ओर कार्यरत करता है, ये तो सही है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्यरत रहेगा, और पृथ्वी इतना बड़ा गोला है दोस्तों कि उसका केंद्र जो है वो सतह से ऊर्ध्वाधर लंबवत नीचे की ओर हमको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भार सदैव नीचे की ओर ही कार्यरत रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही कार्यरत रहेगा। ठीक, तो ये तो सत्य दिया है, भार जो है वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, ये सत्य है। ठीक, तो कारण भी सत्य है, कथन भी सत्य है, लेकिन कारण का जो वक्तव्य ये दिया हुआ है वो वक्तव्य कारण का दिया हुआ है, वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे कि कथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है जो विकल्प बी पे दिया हुआ है, अतः विकल्प बी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।